नमस्कार साथियों, मैं जया शर्मा इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भोपाल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं इस समय इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भोपाल में एडमिशन सेक्शन में कार्यरत हूँ, जिसकी इंचार्ज डॉक्टर स्मृति गार्गवा हैं। आज हम दोनों मिलकर आप सभी के कुछ अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी से यह हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्मृति गार्गवा। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र भोपाल में सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ और इस समय आपके प्रवेश की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको देख रही हूँ। तो यह वीडियो जो हमारा है ये स्पेशली उन छात्रों के लिए है जो SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और उनके लिए हमारे यहाँ इग्नू में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें की फीस बिल्कुल नहीं लगेगी, निःशुल्क है वो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए। तो हम जो है इस बारे में और आगे बातचीत करते हैं और बताते हैं इनको किस तरह से क्या हो सकता है। मैडम, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास डायरेक्ट आते हैं तो सबसे पहले तो वो इग्नू की वैधता के बारे में प्रश्न करते हैं कि मैडम ये डिस्टेंस एजुकेशन है कि इसकी डिग्री क्या कहाँ कहाँ वैध है। तो इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी। देखिए, वैधता का प्रश्न आता है दिमाग में और आना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी छात्र को ये सोचना ज़रूर चाहिए कि ये वैध है या नहीं, ये जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हम कर रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय है। मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग कार्यरत हैं और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं ये जो है देश के कल्याण को ध्यान में रखकर बनते हैं। इसमें कोई लाभ की योजना नहीं छुपी होती और सारे के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ये सभी UGC या ICT जो बॉडीज़ हैं उनसे रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, एफिलेटेड होते हैं। तो इस बारे में किसी को शंका करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैं बता दूं कि अभी UGC की जो NAAC होती है कमेटी, उसका हमें एक्रेडिटेशन जो है हमारा A++ जो बेस्ट सर्टिफिकेशन होता है वो हमारी यूनिवर्सिटी को मिला है। तो इसमें बिल्कुल भी शंका करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि किसी और माध्यम से इग्नू में प्रवेश लेने या किसी और तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर प्रवेश लेने से बेहतर है कि आप हमसे इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भोपाल से सीधा संपर्क कीजिए। तो वो एक ज़रूर मैं एडवाइस दूँगी आपको। और हम इस बारे में और क्या अभी आगे मैडम, जब हम ये SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के ऊपर ही हम आज मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ये बताना चाहिए अपने विद्यार्थियों को कि किन किन विषयों में उनको छूट मिल रही है और किन में नहीं। प्रत्येक सत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कुछ कोर्सेज जो है ST SC के छात्रों के लिए निःशुल्क होते हैं। और जनवरी 2021 का जो सत्र प्रारंभ हुआ है ये थोड़ा लेट हुआ है प्रारंभ, लेकिन साथ ही इसकी जो अंतिम तिथि है वो भी बहुत जल्दी आ गई है। 15 मार्च तक जो है सभी को अपने प्रवेश लेने हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा 15 मार्च। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इस बार जिनमें निःशुल्क है SC और ST के छात्रों के लिए। अब इसमें अगर ग्रेजुएशन में कुछ प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं वो इस वर्ष अगर निःशुल्क है तो वो अगले 2 वर्षों तक भी जब तक वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो पूरा डिग्री प्रोग्राम निःशुल्क रहता है। जैसे कि बैचलर में आप देखेंगे BCom BA और BSc। जो जनरल BCom BA और BSc है, मतलब जो ऑनर्स कोर्स नहीं है, इसको BA.Com BA.G कहते हैं, BCom को BCom-G कहते हैं और BSc को BSc-G कहते हैं। तीनों ही प्रोग्राम्स जो हैं ये निःशुल्क हैं। इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं। अगर मैं सारे प्रोग्राम्स के लिस्ट को मिला दूँ तो टोटल 84 मतलब 84 जो प्रोग्राम्स हैं वो निःशुल्क हैं। तो यहाँ पे जो अभी बहुत सारी लिस्ट दी हुई है जो है जो आप अगर इग्नू की वेबसाइट पे, हम यहाँ पे भी लिंक आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो के साथ। हाँ मैम, ये क्षेत्रीय केंद्र भोपाल की जो होम वेबसाइट है उसमें ये लिस्ट अपलोडेड है। स्टूडेंट इसको डाउनलोड करके सेव करके जब चाहे तब इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ भी हम आपके साथ ये लिंक शेयर कर रहे हैं।
तो देखिए इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, एडवांस सर्टिफिकेट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये कुछ ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं बहुत ही प्रोफेशनल इनको माना जाता है, जो अभी आज की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। सर्टिफिकेट इन कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे अरबिक लैंग्वेज है या रशियन लैंग्वेज है। सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड, सर्टिफिकेट इन फ्रेंच लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन जर्मन लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन हेल्थ केयर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, कोरियन लैंग्वेज, कुछ आर्ट रिलेटेड जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं वो भी इसमें आते हैं। फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन वैल्यू एजुकेशन, आप देखेंगे कि अभी इस समय जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और नए जो अभी लेटेस्ट हमारे एजुकेशन के सिस्टम है, इसमें पहले जिसको नैतिक शिक्षा कहा जाता था, वही वैल्यू एजुकेशन को काफ़ी जोर दिया जा रहा है और उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम है। इसी तरह से सोशल वर्क एंड क्रिमिनल जस्टिस में एक बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। और सर्टिफिकेट इन टीचिंग इंग्लिश, सर्टिफिकेट इन ट्राइबल स्टडीज़, सर्टिफिकेट इन विजुअल आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट एंड पेंटिंग, डिप्लोमा इन, इसके बाद हमारे पास डिप्लोमा तो लगभग 40 जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो हैं ST के छात्रों के लिए बिल्कुल निःशुल्क हैं। और दूसरे जो जनरल छात्र हैं उनके लिए भी इनकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सभी छात्रों को मैं कहूँगी कि आप कॉमन पर्सपेक्टिव से एक बार देख लें। इसके अलावा डिप्लोमा में बहुत सारे देखिए, डिप्लोमा इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, डिप्लोमा इन एक्वाकल्चर, डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इवेंट मैनेजमेंट। हाँ जी, डिप्लोमा इन पैरालीगल प्रैक्टिसेस, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी, diploma in production of value added products from cereal, pulses and oil seeds, diploma in teaching German, diploma in Urdu, so और लास्ट में है डिप्लोमा इन वाटरशेड मैनेजमेंट। तो लगभग 10-11 जो है डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनमें निःशुल्क प्रवेश है। इसी तरह से बहुत सारे PG डिप्लोमा जो कि ग्रेजुएशन के बाद किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी हमारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम हैं, अगर आप कहीं पे बैचलर डिग्री कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप उसके साथ साथ ही डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आपकी जो एजुकेशन वर्तमान में चल रही है उसके साथ एक एडिशनल बेनिफिट आपको हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे PG कोर्सेज भी हैं, जैसे PG सर्टिफिकेट इन एडल्ट एजुकेशन, PG सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर पॉलिसी, PG सर्टिफिकेट इन बांग्ला हिंदी ट्रांसलेशन, PG सर्टिफिकेट इन क्लाइमेट चेंज, साइबर लॉ, जियोइन्फॉर्मेटिक्स, गांधी एंड पीस स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर इंस्ट्रक्शंस of visually impaired, postgrad diploma in patent practice, analytical chemistry, adult education। So आप ये पूरी लिस्ट एक बार देखें और आपसे संबंधित अगर कोई प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो आप उसको जरूर कीजिए। लेकिन हमारे ST और SC के जो जितने भी छात्र हैं ये ज़रूर देख लें कि जो एम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड जो होते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम्स निःशुल्क नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो एम्प्लॉयड ना हो या कहीं और से किसी तरह की छात्रवृत्ति इन प्रोग्राम्स के लिए ना लें। तो जया, हम इसके बारे में और कुछ क्या डिस्कशन आपको लगता है कि छात्रों को क्या छात्रों को हमने अपने प्रोग्राम के बारे में बता दिया कि ये कौन कौन से प्रोग्राम अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क हैं। इसके साथ साथ जो हमारे सामान्य विद्यार्थियों या जो अनुसूचित जाति और जनजाति के आते हैं, प्रक्रिया कैसे लें, क्योंकि इस समय पूरी तरह से हमारी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। वेबसाइट पर पूरी तरह से उपलब्ध है। हर तरह का लिंक अभी हम ऑनलाइन ही अवेलेबल करा रहे हैं विद्यार्थियों को। तो हमें उनको बताना चाहिए कि कैसे वो वेबसाइट पर जाके किस सिस्टम में, चूँकि आप पूरा एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन की देख रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ऑनलाइन एडमिशन के टाइम स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना है, वो डिस्कस करें और बताएं। तो
हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम में इग्नू में एनरोल होने जा रहे हैं तो आपको इग्नू की मेन वेबसाइट जो कि www.ignu.ac.in है, उसको आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, जो होम पेज आएगा उसमें ऊपर की ही तरफ आपको तीसरा ऑप्शन रजिस्टर ऑनलाइन का मिलता है, जिसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे दूसरा ऑप्शन आपको फ्रेश एडमिशन का मिलता है। फ्रेश एडमिशन जिसमें नवीन पंजीकरण, फ्रेश एडमिशन में आपको जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुलकर आएगा। विंडो में जो जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना है, फ्रेश नया एडमिशन लेना है, बाईं तरफ एक नीले कलर का बटन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि न्यू रजिस्ट्रेशन। तो उसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाता है जिसमें आपकी बहुत ही नॉमिनल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। वहाँ पर स्टूडेंट को अपना एक यूनिक यूज़र नेम क्रिएट करना होता है, पासवर्ड क्रिएट करना होता है, देना होता है, और जैसे आप सबमिट करेंगे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बन जाएगा। फिर वापस से वहीं पर जाकर आपको लॉगिन करना होता है, वैसे ही रजिस्टर ऑनलाइन, फिर फ्रेश एडमिशन, और फिर दाहिनी तरफ आपको दिया होगा कि यूज़र नेम डालिए और पासवर्ड डालिए और एक कोड डाल के सबमिट करना है। फिर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म प्रवेश प्रक्रिया का खुलकर आ जाता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है उसमें, फिर धीरे धीरे स्टेप आप फॉलो करते जाइए, जिसमें आपका कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपी लगानी। ये बात मैं विद्यार्थियों को मैडम बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे प्रवेश प्रक्रिया एडमिशन के फॉर्म्स में मैंने देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स ने फोटो कॉपी को स्कैन करके लगा दिया है, जो कि बिल्कुल भी मान्य नहीं है इग्नू में। विद्यार्थियों को जो उनका ओरिजिनल प्रमाण पत्र होता है, मार्कशीट या डिग्री, जो भी आप लगा रहे हैं किसी भी तरह का, SC कैटेगरी के हैं हाँ, जाति प्रमाण पत्र आप ओरिजिनल को स्कैन करें प्रॉपर और उसको फिर आप उसमें अपलोड करें। और SC ST के विद्यार्थियों के लिए भी मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप जो अपना प्रमाण पत्र उसमें अपलोड करें, उसमें आपकी स्पेलिंग, नेम की स्पेलिंग और आपके पिता या माता के नाम में जो भी स्पेलिंग है, जैसी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में है, आपका टाइटल, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर कुछ डिफरेंस है तो उसका आप प्रमाण पत्र लगाएंगे। एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट आपको उसमें लगाना पड़ेगा कि ये करेक्शन क्यों है और इसका क्या मतलब प्रमाण है, आप उसको हमें बताएंगे। इसके साथ ही अगर कुछ ऐसे महिलाएं हैं जिनका शादी के बाद सरनेम चेंज हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज उस केस में आप और मैरिज एफिडेविट सर्टिफिकेट लगाएं, या फिर आप फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का एफिडेविट लगा सकते हैं। तो ये तो प्रवेश प्रक्रिया की कुछ मुख्य बातें हैं। या फिर इसमें मैम एक चीज़ में और अपनी तरफ से, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि जैसे जिनका मतलब मैरिज के आधार पर जिनका नाम परिवर्तन महिलाओं का हो जाता है, तो अगर उनके पास इस समय मैरिज सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो वो अपने पुराने नाम, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में जो रजिस्टर्ड नाम है, उस आधार पर वो अपना एडमिशन ले सकती हैं, क्योंकि हम उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को ही कंसीडर करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और जो ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया है बहुत सरल और उचित है। इसके माध्यम से हम लोग अपनी जो स्टूडेंट सपोर्ट की जो सर्विसेज हैं वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से दे पाते हैं। लेकिन क्या कभी अगर कोई किसी कारणवश कोई छात्र ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है तो क्या हम उसको कुछ सलाह दे सकते हैं? जी बिल्कुल मैम, जैसा कि हमारा पहले जो ऑफलाइन मोड में एडमिशन होता था, जिसमें विद्यार्थी फॉर्म भरकर बकायदा डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवा के फीस में जो उपलब्ध कराते थे, वैसे वो कर सकते हैं। लेकिन हर तरह से ऑनलाइन में पूरी तरह से कोशिश करने के बाद, हाँ जी, आप अच्छे से, अगर किसी भी कारण से आप नहीं ले पा रहे हैं ऑनलाइन प्रवेश, तभी आप जो है ऑफलाइन फॉर्म की ओर जाइए। अब ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। इग्नू की वेबसाइट मैं इसका सैंपल दिखाना चाहती हूँ। ये है ऑफलाइन फॉर्म। हाँ जी, हाँ जी, ये ऑफलाइन फॉर्म जो है इग्नू की वेबसाइट पे जो हमारा कॉमन प्रॉस्पेक्टस है उसके अंत में दिया हुआ है। ये हम अपनी इग्नू RC भोपाल की जो वेबसाइट है उस पर भी हम इसकी प्रति अपलोड कर रहे हैं। और दूसरा, अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप अपने स्टडी सेंटर में जा करके इस फॉर्म को
प्राप्त कर सकते हैं। आसपास जो भी और स्टडी सेंटर हो मैडम, अगर हमारे वहाँ से। SC हाँ ST जी। कैंडिडेट अगर ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो हाँ। उनको एक अलग से फॉर्मेट देना होता है जो हाँ, कि ये है। डिक्लेरेशन। इस फॉर्म के साथ साथ ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, इसके साथ साथ एक ये फॉर्म और है जो कि सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। ये फॉर्म भी उनको फिल करके देना होता है और जो कि मैम नीचे इसका लिंक हम लोग दे देंगे, हाँ, वेबसाइट में भी इसका फॉर्मेट अपलोडेड है। ठीक है। तो स्टूडेंट तो वहाँ से डाउनलोड ऑफलाइन कर सकते का हैं। हम आपको ज़्यादा सलाह तो नहीं देंगे, कोशिश यही कीजिए कि ऑनलाइन एडमिशन हो, लेकिन अगर फिर भी नहीं कर पाए तो ऑफलाइन का भी मोड आपके लिए ओपन है। अब हम लोग मैम, अगर विद्यार्थी हमारे यहाँ इग्नू में प्रवेश लेता है तो वो उसके मन में जो शंका, जो पहले हमने बात किया था कि जो बात हम लोगों ने किया कि इग्नू में क्यों आना चाहिए, तो हमें थोड़ा स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहिए कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे इग्नू में, क्या उनको प्रोवाइड कराई जा रही है, क्यों स्टूडेंट को इग्नू ज्वाइन में करना अगर चाहिए। प्रवेश लेते हैं विद्यार्थी तो सबसे जो अच्छी बात है और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो एक तो लचीलापन है और दूसरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। जी। तो हमारी जो इग्नू की जो क्वालिटी है, चाहे वो एवोल्यूशन को लेकर देखती है या चाहे हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसकी क्वालिटी जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो क्वालिटी तो है ही, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी मिलती है कि छात्र कहीं से भी, मान लीजिए अगर भारत में उसने कहीं पे भी प्रवेश लिया है, मध्य प्रदेश में प्रवेश लिया है, कल को केरल चला जाए तो वहाँ जाके भी अपना कोर्स पूरा कर सकता है। एग्जाम देने की छूट है, जब भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन कभी भी वो अपना रीजनल सेंटर भी चेंज करा सकते हैं। अपना रीजनल सेंटर भोपाल से चेंज करके केरला में कोची भी कराया जा सकता है, कहीं तक पूरे भारतवर्ष में। इसी तरह से जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ प्रवेश लिया वहीं से एग्जाम देना है, वो जहाँ चाहें भारत में कहीं से भी एग्जाम दे सकते हैं। ये है। इसके साथ साथ हम लोग इस तरह की और प्रक्रिया है कि जैसे कोई प्रवेश किसी प्रोग्राम में आप लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हम काफ़ी समय देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि ग्रेजुएशन 3 साल का होता है ना, स्नातक की जो उपाधि है, तो 3 वर्ष के स्नातक उपाधि में हम लोग टोटल 6 वर्ष का इसमें समय देते हैं स्टूडेंट्स को। तो ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और इसके अलावा हमारे हर 6 माह में एग्जाम्स होते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपको पहला एग्जाम जून में देना था, आप नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, वो एग्जाम आप दिसंबर में भी दे सकते हैं। लेकिन परीक्षा फॉर्म आपको हर सत्र में भरना अनिवार्य है। तो इस तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी है 6 महीने का, अगर आप मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन इस समय कर रहे हैं और साथ में कोई सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेते हैं इग्नू में, तो 6 माह का कोर्स में आप एडमिशन लेंगे, लेकिन आपके पास टोटल 2 साल का समय होता है उस कोर्स को पूरा करने के लिए। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज़ इग्नू में अवेलेबल हैं। और अब जो है मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है जया, लेकिन हम आपसे ये चाहेंगे कि अगर किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी बता रही हूँ और जया आपको बता रही है, आप जो है हमें ईमेल करके अपनी समस्याओं के या आपको कोई डाउट होता है तो वो आप लिख करके पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है smriti@ignu.ac.in। ठीक है, मेरा ईमेल एड्रेस है मेरे नाम से ही है, जया JAYASHARMA जया शर्मा @ignou.ac.in। तो हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है ज़रूर पूछिए और हमें खुशी होगी आपकी हेल्प करके। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग सारे ईमेल्स का जवाब दे देते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपने हमें मेल किया है एक दिन कुछ समय में, देखिए हमारा जो क्षेत्रीय केंद्र भोपाल है वो सोमवार से शुक्रवार के बीच में कार्यालय रहता है, शनिवार और इतवार में हमारी छुट्टी रहती है। तो अगर हम लोग शनिवार इतवार भी उपलब्ध रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए ईमेल्स पर, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको उत्तर ना मिल पाए तो प्लीज़ आप परेशान ना हो, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। हाँ जी, तो ठीक है जया, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके लिए आएंगे। नमस्कार।